नमस्कार, आप देख रहे हैं LCTV। मैं करण पाल प्रदीप। हमारे बीच में है पूर्व विधायक माननीय अविनाश कुशवाहा जी और वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं। मैं इनसे कुछ सवाल जानूंगा कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये नगर वासियों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान करवाएंगे। मैं समय हूँ। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि जब से 5 सालों में गिट्टी बालू का व्यापार काफ़ी गंदा रहा है, या कह लीजिए बहुत बुरा हाल रहा है, और जो लोग हैं इतनी महंगाई की मार में परेशान हैं। मैं जानूंगा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो वर्तमान में जो परेशानी लोगों को झेलने पड़ रही है, आप उनसे कैसे निजात दिलाएंगे। पहले तो मैं NCTV का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आपने पूछा कि सरकार बनती है तो हम क्या क्या करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम कौन कौन सी योजनाओं को लागू करेंगे प्रदेश स्तर पे। जैसे 11 लाख सरकारी नौकरी, 22 लाख लोगों को IT सेक्टर में रोजगार के साथ 300 यूनिट पे घरेलू बिजली सबके लिए फ्री, उसके साथ ही साथ राशन 5 साल तक गरीबों का फ्री, उसके साथ ही साथ समाजवादी पेंशन, और हर मंडल में व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, हर जिले में सैनिक स्कूल, ये तमाम घोषणाएँ हमारे घोषणा पत्र में हैं। लेकिन आपका जो सवाल आया नगर के लिए, तो मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँगा और याद दिलाऊँ। पिछले भाजपा के 5 साल के शासनकाल में कोई काम नगर में नहीं, और वही जब हमारी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो हम लोगों ने नगर में आश्रय होम बनाए। नगर की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 98 करोड़ की लागत से धनौर डैम से पानी ला रहे हैं। जगह जगह टंकियों का निर्माण हो चुका है। नगर में 2 नए स्कूल खोले गए, अखाड़ा मॉल में और कालसीना आवास के बीच में। पानी चूंकि प्रोजेक्ट एक बनने में 3 साल का समय था, तो तत्काल पानी की समस्या कैसे दूर हो, तो बिजौली में बोरिंग करा के बिजौली से यहाँ टंकियों को भरना शुरू किया। और नगर में और जिले का जो शान माना जाता था रावर्टन रोडवेज बस स्टॉप, उसका सुंदरीकरण कराया और वहाँ सारी सुविधाओं को अवेलेबल कराया। इसके साथ साथ नए सब स्टेशन बनाए शहर में, टीबी अस्पताल भी बनाया शहर में। सड़कों गलियों के लिए 44 करोड़ नगर पालिका को बजट दिलवा के काम कराया। उसके बाद लगभग 10 करोड़ की लागत से डूडा में गलियों और में इंटरलॉकिंग का काम कराया। तो बहुत से काम कराए। 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगवाए ताकि बिजली की व्यवस्था अच्छी हो सके। सुरक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था अच्छा किया। एक नगर में अच्छा माहौल दिया। गिट्टी बालू भी सस्ता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अफसोस है कि गिट्टी बालू का नारा देने वाले, सस्ता होने का नारा देने वाले जमकर लूट रहे हैं और गिट्टी बालू 5 गुना महंगा कर दिए, और विकास के नाम पे जीरो। ये सारी बातें हैं, और जो भी जनता चाहती है हम उन सब मुद्दों पे खड़े उतरेंगे। बड़े ध्यान से सुना, और आपने जो सवाल शुरू किया है ये मैं अभी ले जाऊंगा, लास्ट में इस पे भी आऊँगा। आपने घोषणा पत्र पढ़ा और सबके घोषणा पत्र को पढ़िए। एक वो वाले घोषणा पत्र वाले हैं जो 2017 में बड़ा लंबा चौड़ा घोषणा पत्र किए थे, और अब हालात ये है कि कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ रहा है। और जितना भी वादा था, सबसे बड़ा तो गिट्टी बालू वाला था। 1500 रुपये टाली की बालू आज 8000 9000 की बिक रही। 2 करोड़ रोजगार का वादा, देश में 23 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार है, और अभी कोरोना में भी 3 करोड़ बेरोजगार हो गए। जितना वादा था, लिखा था कि सब, उनके घोषणा पत्र में था कि सबको लैपटॉप देंगे, और हम लोग देखते रह गए कि लॉलीपॉप तक नहीं बन रहा बच्चों को। कहा था ना ये सब, और भी बहुत लंबे चौड़े वादे थे, जिसको उन्होंने कहा कि ये चुनावी जुमला था अमित शाह जी ने। और मुझे ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि वही जुमलेबाज फिर 2017 में दूसरा जुमला दे रहा है, और अपने ही जुमले को कह रहा है चुनावी जुमला था। तो कान तो पकड़ना ही पड़ेगा लोगों को। इस बार का भी घोषणा पत्र मैंने पढ़ा, फिर से वही सब पुरानी बातें हैं, 2-4 बातें हैं। पहले तो 24 बातें थी, अब 2-4 हैं संकल्प पत्र में, और फिर से कोई खास नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी हो चुकी है, इसने कोई घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया। एक ही बात कहती है कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा के साथ जाना पड़े तो चले जाएंगे, यही नहीं कहती है। और ये घोषणा पत्र वाले जो है बीजेपी के लोग, आपने इनका कार्यकाल देखा, रोजी रोजगार सब चौपट। छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी त्राही त्राही कर रहा है। कुछ मार्केट को खराब किया नोटबंदी ने, बचे कुचे की कसर ले भी था इनका GST, और जितनी भी सरकारी शोषण है हर एक चीज के पंजीकरण, यानी कि इसका जो पंजीकरण का शुल्क है रजिस्ट्रेशन का,
रजिस्ट्रेशन फीस से लेते हुए रिन्यूअल फीस तक कितनी ज़्यादा हम इंक्रीज कर गई है हर एक चीज़ में। कोई भी लाइसेंस अगर आपको बनवाना है आज की तारीख में, फॉर एग्जांपल छोटा सा अगर डीएल भी बनवाना है आपको, तो पहले कितने बनता था और अब क्या हाल है। हर एक चीज़ का इतना बढ़ा हुआ दाम है कि लोग परेशान हैं और पूरी तरह से परेशान है। कहीं कोई राहत किसी को नहीं है, चाहे बाटमाप का आपको रजिस्ट्रेशन लेना हो, अपने बटखरे को तराजू को स्केल को सही कराना हो, फूड सैंपल में जाना हो, कुछ भी कर ले, फूड डिपार्टमेंट का भी लाइसेंस लेना हो तो भी देख ले क्या स्थिति है। और हमारे घोषणा पत्र में जैसे आपने कहा कि व्यापारी के लिए कुछ नहीं, जबकि है व्यापारी सुरक्षा आयोग। हमने इसको डिटेल में नहीं लिखा। डिटेल में इसलिए नहीं लिखा कि एक पन्ने पर कितनी बातों को लिख सकते हैं। 80 पेज का समाजवादी वचन पत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने जनता के समक्ष रखा है, जो समाजवादी पार्टी के वेबसाइट पे है। आप इसको बखूबी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं, हमने कुछ हाइलाइट्स इसमें डाले हैं। समाजवादी पेंशन, तो बहुत से व्यापारी ऐसे हैं। अब व्यापारी के डिफिनेशन हमें जाना होगा कि व्यापारी में क्या है। जरूरी नहीं कि जो बहुत बड़ा व्यापार करता हो, लाखों टर्नओवर हो, वही व्यापारी है। व्यापारी वह भी है जो दुकान खोल करके बड़ी मुश्किल से सुबह से शाम तक 500-400 की बिक्री करता है, उसमें शायद 150 रुपए कमाता है, वह भी व्यापारी है। तो ये जो समाजवादी पेंशन है कवर करता है हर उस व्यापारी को जो गरीब है, जिसकी इनकम कम है, उसके घर की भी महिलाएं समाजवादी पेंशन में, क्योंकि वो गरीब में आते हैं। दूसरा है 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री। यह ऐसा नहीं कि व्यापारियों के लिए नहीं है, आप भी घरेलू बिजली डोमेस्टिक लाइन यूज करते हैं और कॉमर्शियल अलग यूज करते हैं, तो यह लाभ भी आपको भी मिलना है। क्योंकि समाजवादी पार्टी सबकी है और समाजवादी पार्टी का जो मेन थीम है, जो एजेंडा है, समाज में समता और संपन्नता स्थापित करना ही समाजवाद है। सबको बराबरी का हक, सम्मान, अधिकार दिलाना ही समाजवाद है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो सबके लिए है। आप इनकार नहीं कर सकते कि 300 बिजली यूनिट आपको नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं लिखा है ना, सबको मिलेगी। 300 यूनिट बिजली के साथ पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित है। 300 यूनिट बिजली में व्यापारी भी आएगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं सबके घर है, सबने कनेक्शन लिए कि नहीं लिए है ना, तो क्या आप इसका लाभ नहीं लेंगे? लेंगे।